तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। संग्रहपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध नगर था। वहां के राजा कुबेर दत्त का मानना था कि भक्ति का अर्थ है महादेव को बहुमूल्य वस्तुओं से भर देना। उन्होंने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां शिवलिंग को हर दिन हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राओं से धन दिया जाता था। राजा कहते थे, महादेव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें केवल विशाल भेंट की शोभा देती है। उसी नगर में मुक्ति नाम का एक दरिद्र बालक रहता था। मुक्ति के पास पहनने को ठीक से वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज मंदिर के स्वर्ण द्वार पर खड़ा होता और देखता कि लोग थैलियां भर भर कर दान कर रहे हैं। उसके पास देने को कुछ नहीं था, पर वह खाली हाथ महादेव के सामने नहीं जाना चाहता था। एक दिन उसे रास्ते में रेत का एक ढेर मिला। उसने सोचा, सोना भी तो इसी मिट्टी और रेत से निकलता है, शायद महादेव इसे स्वीकार कर ले। उसने अपनी छोटी सी हथेली में एक मुट्ठी रेत भरी और उसे पूरी ताकत से बंद कर लिया। वह उसे महादेव तक ले जाना चाहता था, पर मंदिर के पहरेदारों ने उसे रोक दिया। पहरेदार हंसे, मूर्ख, राजा यहाँ स्वर्ण की वर्षा कर रहे हैं और तू मुट्ठी में धूल लेकर आया है। भाग यहाँ से। मुक्ति हटा नहीं। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। चिलचिलाती धूप में उसकी मुट्ठी पसीने से भीग गई, पर उसने उसे नहीं खोला। उसे डर था कि कहीं वह रेत गिर न जाए। 3 दिन और 3 रात बीत गए। बालक ने न छोटे ऊँच खाया न पिया। उसकी मुट्ठी का दबाव इतना बढ़ गया कि उसके हाथों से रक्त निकलने लगा। तभी राजा कुबेर दत्त अपनी सबसे बड़ी भेंट 9 लखा हार चढ़ाने मंदिर पहुंचे। जैसे ही राजा ने वह हार शिवलिंग पर रखा, वह अचानक कोयले में बदल गया। राजा दंग रह गए। उन्होंने जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई, वे सब पत्थर बन गए। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। तभी मंदिर का गर्भगृह अपने आप खुल गया और एक अदृश्य शक्ति ने बालक मुक्ति को भीतर खींच लिया। महादेव की प्रतिमा के सामने पहुंचकर बालक ने अपनी वह कांपती हुई मुट्ठी खोली। जैसे ही वह साधारण रेत शिवलिंग पर गिरी, वह रेत नहीं रही, बल्कि साक्षात दिव्य भस्म बन गई, जिससे पूरा मंदिर महक उठा। महादेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने बालक के घायल हाथ को अपने मस्तक से लगा लिया। महादेव की वाणी गूंजी, कुबेर दत्त, तूने जो दिया वह तेरे भंडार का एक हिस्सा था, जिसे तूने अपनी महिमा के लिए दिया। पर मुक्ति ने जो दिया वह उसका सर्वस्व था। इस मुट्ठी में रेत नहीं, बल्कि उसका अधिक संकल्प और पीड़ा बंद थी। याद रखो, मुझे वह उपहार नहीं चाहिए जो तुम अपनी मुट्ठी खोलकर शान से देते हो। मुझे वह समर्पण चाहिए जो मुट्ठी बंद करके हृदय की गहराई से किया जाए। राजा का गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि दान का मूल्य वस्तु की कीमत में नहीं, बल्कि उसे देने वाले के भाव में होता है। वह स्थान आज मुष्टि योजक चिन्हेश्वर महादेव, मुट्ठी वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को रिझाने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास देने को कुछ भी नहीं है, तो अपना संकल्प और अपना समय ही उनकी मुट्ठी में रख दें। महादेव आपकी उस छोटी सी भेंट को भी ब्रह्मांड का सबसे कीमती रत्न बना देंगे। राजा कुबेर दत्त ने मंदिर के स्वर्ण द्वार हटा दिए और वहां केवल मिट्टी का लेप करवाया। बालक मुक्ति अब मंदिर का प्रधान रक्षक बना। आज भी मुष्टि योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये परंपरा है कि भक्त वहां सोना चांदी नहीं चढ़ाते। वे मंदिर की बाहरी मिट्टी की एक मुट्ठी भरते हैं, अपनी कोई एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेते हैं और उस शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मुट्ठी भर श्रद्धा वहां चढ़ाता है, महादेव उसके जीवन के खालीपन को खुशियों के भंडार से भर देते हैं। मुक्ति की उस एक मुट्ठी रेत ने राजा कुबेर दत्त की आंखों से अहंकार की पट्टी उतार दी थी। अब पूरा संग्रहपुर वैभव के प्रदर्शन के बजाय सादगी की और बढ़ रहा था। लेकिन तभी उस नगर में एक चतुर व्यापारी आया, जिसका नाम था मूल्यगुप्त। मूल्यगुप्त का मानना था कि हर चीज की एक कीमत होती है, यहाँ तक कि भक्ति की भी।
उसने जब सुना कि महादेव ने एक मुट्ठी रेत स्वीकार की है तो उसने एक नई चाल चली। उसने नगर के बाहर से ऐसी दुर्लभ स्वर्ण रेत मंगवाई जो दिखने में तो धूल जैसी थी पर वास्तव में अत्यंत कीमती थी। उसने मंदिर में आकर घोषणा की, महाराज, यदि महादेव को रेत ही प्रिय है तो मैं उन्हें ऐसी रेत दूंगा जो संसार में कहीं नहीं मिलती। मूल्यगुप्त ने अपनी मुट्ठी में वह चमकीली स्वर्ण रेत भरी और घंटों तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने का नाटक करने लगा ताकि वह बालक मुक्ति की तरह संकल्प का दिखावा कर सके। जब उसने गर्भगृह में जाकर अपनी मुट्ठी खोली तो वह स्वर्ण रेत शिवलिंग पर गिरते ही तपने वाले अंगारों में बदल गई। पूरे मंदिर में असहनीय गर्मी फैल गई। मूल्यगुप्त के हाथ जलने लगे। वह चिल्लाया, यह क्या अनर्थ है? मैंने तो सबसे कीमती धूल दी थी, फिर यह आग क्यों? तभी बालक मुक्ति आगे आया। उसने देखा कि क्रोधित अंगारों से मंदिर का फर्श काला पड़ रहा है। मुक्ति ने शांत मन से शिवलिंग के पास पड़ी उस साधारण पुरानी रेत को उठाया जो पहले से वहां थी। उसने उसे अपनी अंजलि में लिया और उसमें अपने ठंडे आंसुओं की कुछ बूंदें छोटी लाई। जैसे ही मुक्ति ने वह गीली मिट्टी उन अंगारों पर डाली, वे अंगारे तुरंत शीतल चंदन बन गए। मंदिर का वातावरण फिर से शांत हो गया। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी। मूल्यगुप्त, तूने रेत की कीमत तोलनी चाहिए, पर मुक्ति ने उसकी शीतलता को समझा। तूने मुट्ठी बंद की थी ताकि दुनिया को दिखा सके, पर मुक्ति ने मुट्ठी बंद की थी ताकि उसकी ममता बाहर न निकल जाए। याद रख, जब तू ईश्वर को कुछ देता है तो यह मत देख कि तू क्या दे रहा है, ये देख कि देने के पीछे तेरी मंशा क्या है। महादेव ने मुक्ति के हाथों की उन लकीरों को छुआ और वे स्वर्ण रेखाओं की तरह चमकने लगी। महादेव ने कहा, आज से इस मंदिर की रक्षा वे हाथ करेंगे जो मुट्ठी में प्रहार नहीं बल्कि प्रसाद रखते हैं। मूल्यगुप्त का व्यापारिक घमंड टूट गया। उसे समझ आया कि परमात्मा को खरीदने के लिए धन नहीं, धैर्य और निस्वार्थ भाव चाहिए। वह स्थान आज भी यह संदेश देता है कि यदि आपकी मुट्ठी में दूसरे के लिए नफरत या लालच बंद है तो वह आपके लिए अंगारा बनेगी, पर यदि आपकी मुट्ठी में महादेव के प्रति मौन और सेवा का भाव बंद है तो वह मरुस्थल में भी हरियाली ला सकती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी आपके पास थोड़ा बहुत है, यदि उसे पूरी सच्चाई और गहराई से थामे रहें, तो वही छोटी सी मुट्ठी एक दिन मोक्ष का द्वार खोल देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।